इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम जो एसएससी के हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये परसेंटेज बहुत ही वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे अर्थमेटिक हो, सभी में परसेंटेज मतलब आ जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी से शुरुआत कर रहे हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ऐसा नहीं है कि आज के लिए क्वेश्चंस आते नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं से हमारी प्रैक्टिस होती है, स्पीड अप होती है, जिससे हम और जो एडवांस क्वेश्चन है उनको भी आसानी से कर पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर में वन में दे रखा है, मैं यदि एक्स वाई से 20% कम है, यदि एक्स वाई से 20% कम है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब हम लिखते हैं 20/100 और इसका भी मतलब होता है 100 में से 20। 100 में से 20 एक्चुअल में प्रतिशत या परसेंटेज का जो मतलब है वो यही होता है कि जब हम किसी की वैल्यू, किसी की जो हम आकलन जो है वो 100 में से हम जब करते हैं तो उसका हम क्या निकाल रहे होते हैं, प्रतिशत निकाल रहे होते हैं, परसेंटेज निकाल रहे होते हैं। जैसे कि हमारे मान के चलो 50 में से हमारे नंबर आ गए, 25 नंबर आ गए, 50 में से 25। ठीक है, तो ये तो हमारे अंक हो गए, टोटल अंक 50 है और आए हैं हमारे उसमें से 25। लेकिन अगर मैं इसी को प्रतिशत में निकालना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, जितने अंक मेरे आए हैं और जितने में से आए हैं और उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 एक 25 दो और 2 से ये कितना जाएगा 50 बार, जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी परसेंटेज 50%। ठीक है, तो 50% की वैल्यू क्या होगी, मतलब 50/100, या मैं इसको काट के लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, 50/100, जो हमारे अंक 50 में से 25 थे, अगर मैं 100 में से फाइंड आउट करूंगा तो उनको हम बोलेंगे 50। ठीक है, यही मतलब होता है प्रतिशत का। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है हमें एक्स वाई से 20% कम है। तो देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 20/100 इसको 1/5, ये तो बहुत आसान है काटना है इसको, और इसको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है और हो भी जाता है आसानी से। लेकिन कुछ परसेंटेज वैल्यू होती है, जैसे कि हम 30/100 है या कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसको मतलब हम याद करना टफ होता है या फिर फाइंड आउट करना थोड़ा टफ होता है, तो उनको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यार प्रैक्टिस ही इतनी करो कि अपने आप ही याद हो जाए वो। तो मेन चीज जो कंपटीशन में होती है आप जानते हो क्या होती है, प्रैक्टिस। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक्स वाई से 20% कम है। तो 20% का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, 20/100। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वाई जो है वो 100 है, वाई जो है 100 है, तो एक्स जो है वो 20% कम है, मतलब 100 में से 20 कम है, तो एक्स कितना हो जाएगा 80। एक्स कितना हो जाएगा 80। अगर वाई 100 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। तो कम है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली में से माइनस कर देते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो y से 20% कम है तो ये नीचे वाली क्या हो जाएगी y है, और 20% कम है तो माइनस करके x क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो x 80 आ गया, y 100 आ गया। तो इनकी जो वैल्यू है, इनका जो रेशियो है वो कितना होगा, x और y कितना है, x 80 और y 100। और मैं इसको और अगर सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, 20 4 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, 4 और 5 वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ आ गई x और y की। अब आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ y माइनस एक्स चाहिए, y माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 4 चाहिए, और अपोन में y चाहिए, y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। और दूसरी क्या चाहिए हमें, x ओवर x माइनस वाई। तो x कितना है, x है हमारे पास 4। ठीक है, 4/x माइनस वाई, 4 - 5, और 4 में से 5 जाएगा तो -1। तो इतना तो आप जानते होंगे, ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई 1/5 एंड कोमा -4। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, x का 8%, किसी का हम क्या निकालते हैं परसेंट, x का 8% कैसे निकालेंगे, x गुना 8%। y का 4%, y का मतलब तो आप जानते ही हो गुना होता है, x का 8% y का क्या हो जाएगा 4%। तो देखो वैसे तो कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत भी यहाँ पे नहीं है कि x का 8% है भाई और y का 4% है, ये 8 है ये 4 है, मतलब यहाँ पे हम दोगुना ले रहे हैं, x का हम दोगुना ले रहे हैं जब वो y के बराबर हो रहा है। इसका मतलब जो है वो y जो है वो x का दोगुना है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, y का दोगुना x है,
तो अब यहाँ पे x का 20% पूछा है मुझे, x का 20%, और जबकि y तो दोगुना है, ठीक है। अगर मैं x का 20% निकालता हूँ तो y का मुझे 10% ही बहुत है, क्योंकि y जो है उसकी वैल्यू दोगुनी है x से। तो वैसे तो डायरेक्ट भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x अपॉन y और 4% बटे 8%, ये परसेंट से परसेंट आप हटा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/8 और ये 1/2। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो x का क्या चाहिए मुझे 20%, तो x का 20%, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 का 20 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे कितना है 2, ये टोटल कितना है 20, तो 2 गुना में अगर मैं 10 करूंगा तो 20 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो y जो है 2 है और उसका मुझे 10% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, x जो 1 है उसके 20% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जो हर विद्यार्थी स्कूल में करता ही है। कई बार क्वेश्चन जो है सुनने में गलती हो जाती है, कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, तो जब हमारा आंसर आता है तो हम टीचर को बोलते हैं अरे सर गलती से मैंने इसकी जगह इससे गुना कर दिया है, कई बार होता है ना। तो वही वाला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 5/3 से गुना करना था लेकिन उसने उल्टा कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया। तो 5/3 है और एक है 3/5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बहुत कैसे करेंगे देखो, जो ये हमारे पास हर दे रखे हैं, डिनोमिनेटर जो है हर जो है, इनका एलसीएम ले लेंगे या इन दोनों की मल्टीप्लाई ही आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 दिया 15, ठीक है। ये कितना आ गया 15। तो 5/3 से जब गुना करता तो ये आता 3 पंजे 15, कितना आता 25, लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया है, तो 5 तिया 15, ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो 25 आना था 9 आया है, तो त्रुटि कितनी हो गई बताओ, ये त्रुटि जो है ये कितनी हो गई, त्रुटि कितनी हो गई 25 माइनस 9 बराबर 16 की त्रुटि हो गई, ठीक है। अब हमें त्रुटि परसेंट चाहिए, कितना चाहिए त्रुटि परसेंट, जैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं ना, लाभ बटे 100 गुना लाभ बटे क्रियामूल गुना में 100, वही करने वाले हैं। तो त्रुटि परसेंट निकाल लेते, तो त्रुटि त्रुटि कितनी 16 और कितने पे हुई है, कितने पे हुई है 25 पे, कितनी हुई पे हुई है 25 पे हुई है, और गुना में क्या कर देंगे 100, 25 4 100 और ये कितना आ जाएगा 64%। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, गलती भी करते हैं, 16/9 करेंगे और गुना में 100 करेंगे, लेकिन नहीं ये गलत है। त्रुटि परसेंट जो है बेस किसको मानेंगे भाई, आना 25 चाहिए था, ठीक है, चाहिए था क्या 25, लेकिन आया क्या है 9, 16 की जो है वो गलती हो गई है उससे, और उस कितने पे हुई है 25 पे, आना 25 चाहिए था, तो बेस क्या है 25 है ना कि 9 है।